मणिपुर वो राज्य जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, लोकटक लेक, पहाड़ियों, लैंडस्केप, फ्लोरा के लिए जाना जाता था, वो कुछ समय से हिंसा की कहानियां सुना रहा है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में। एक बार फिर से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। ये घटना चक्र एक बार फिर 7 नवंबर को जिरीबम जिले के जेरावन गांव में शुरू एक महिला की हत्या, रेप और घर में आग लगाने से शुरू हुआ और इसके बाद लगातार 18 नवंबर तक हिंसा की कम से कम 16 अलग-अलग घटनाएं सामने आई, जो अभी भी जारी हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा 5,000 से अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती की गई। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। हिंसा के चलते नागरिकों ने मंत्रियों और विधायकों के आवासों, पुलिस चौकियों में हमला शुरू कर दिया। अगर हम मणिपुर राज्य की स्थिति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो हमें पता चलेगा कि मणिपुर राज्य में अशांति की स्थिति काफी लंबे समय से बनी हुई है और इस अशांति की शुरुआत तब तेज हुई जब मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने की मांग को आगे की कार्यवाही की इजाजत मिली, जिसके खिलाफ एटसम मतलब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा जनजातीय रैली आयोजित की गई और उसके बाद से हिंसा बढ़ गई। इस बात को समझने के लिए हमें मणिपुर राज्य की भौगोलिक क्षेत्र की ओर जाना होगा। मणिपुर राज्य जो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार दो भागों में विभाजित है। पहला 10% मैदानी क्षेत्र, जहां लगभग आबादी का 40 से 50% मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और जो मुख्यतः हिंदू हैं, जिनकी विधानसभा में 60 में से 40 सीट हैं। वहीं दूसरी तरफ 90% पहाड़ी क्षेत्र है, जहां लगभग 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियां निवास करती हैं, जैसे कुकी और नागा ट्राइब, जो मुख्यतः ईसाई है और इसकी विधानसभा में 20 विधायक हैं। आजादी के बाद मैतेई समुदाय को शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्ष 2012 में ST-DCM ने मैतेई समुदाय के लिए ST दर्जा प्राप्त की मांग की। इसके लिए उनके पास अनेक तर्क थे। पहला, मैतेई समुदाय का मानना था कि उन्हें बाहरी लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है। जहां जनजातीय लोग इम्फाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं, वहीं मैतेई समुदाय को पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रेस्ट्रिक्शन है। उनके अनुसार ग्रेटर नागालैंड का बनना मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा और वो धीरे धीरे अपने पैतृक भूमि के हाशिए में पहुंच जाएंगे। 1951 में जहां उनकी आबादी 59% थी, वहीं 2011 में घटकर 44% रह गई। दूसरी तरफ मणिपुर सरकार में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण एक और लाभ है, जिसके चलते मेजॉरिटी मैतेई समुदाय को हानि पहुंचा रही है, जैसे रेलवे का विस्तार। वहीं दूसरी तरफ जनजातीय समुदाय का मानना है कि मैतेई समुदाय पॉपुलेशन और राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और अन्य प्रकार से भी ST से ज्यादा समृद्ध है। लेकिन अगर मैतेई समुदाय को ST का दर्जा मिल जाता है, तो अफसरों में हानि और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने और उनके लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिल जाएगा। वहीं उनका कहना है कि मैतेई लोगों की भाषा मणिपुरी या मैतेई है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कहीं की SC, OBC, EWS दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुंच है। कुकी और नागा यहाँ भी कहते हैं कि उनके पास भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन फिर भी बजट और विकास कार्यों का सबसे बड़ा लाभ इम्फाल घाटी में बसे मैतेई समुदाय को मिलता है। जैसे जैसे हिंसा बढ़ती जा रही है, अनेक मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे और औरत बड़ी संख्या में शामिल है। अगर कारण की बात करें तो सिर्फ यही कारण नहीं, बल्कि इसके अलावा दूसरे बड़े कारण हैं, जैसे म्यांमार से प्रवासियों की घुसपैठ। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसके चलते अनेक शरणार्थी मणिपुर में बसे चूराचांदपुर जिले में जा बसे। वहीं कुछ ट्राइबल ग्रुप सेल्फ बेनिफिट के चलते नशीले पदार्थ की खेती और सप्लाई करते हैं, जिसके चलते सरकार द्वारा अफीम की खेती को नष्ट करने की मुहिम चलाई गई, जिसके विरुद्ध हिंसा हुई। ऐसे ही अनेक कारण है जिसके चलते मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मणिपुर में हिंसा का मुख्य कारण क्या है। सो फॉर टुडे, थैंक यू एंड ज्वाइन मी फॉर मोर डेट इन माय चैनल द हंट फॉर नॉलेज।